हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड से मैथ का दूसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है गिनो मगर समूह में। चलिए शुरू करते हैं। देखो और संख्या का अंदाज़ा लगाओ। अब आपको देखना है इनको और गैस करके बताना है कि इनकी संख्या कितनी है और आपको इनको समूह में गिनना है, यानी कि ग्रुप में गिनना है। तो कुछ कप दिए गए हैं, देखो यहाँ पे ये कुछ कप आपको यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ जूते दिए गए हैं। तो इनको हम ग्रुप में गिनेंगे। तो ग्रुप देखते हैं, जैसे 3 का ये ग्रुप बन गया, फिर 3 का ग्रुप और फिर ये आपका 4 का ग्रुप। तो ये कितने हो गए? ये एक ग्रुप में 3 हैं, सेकंड में फिर आपके 3 हैं और थर्ड ग्रुप में आपके 4 हैं। तो 3 + 3 कितने हुए? आपके 6 हो जाएंगे और 6 + 4 10, यानी कि आपके टोटल ये आपके 10 हो जाएंगे। इसी तरह से आपके जूते दिए गए हैं, देखिए कितने जोड़ी जूते हैं। देखिए एक समूह में आपके ये है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। यहाँ पे आपके 3 जोड़ी जूते हैं, फिर 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, ये 3 जोड़ी हैं, फिर ये 1 2 3, ये भी आपके 3 जोड़ी हैं। तो टोटल कितने जोड़ी जूते हो गए? 3 + 3 कितने हुए? 6 एंड 6 + 3 कितने हो जाएंगे? 9। तो टोटल आपके ये 9 जोड़ी जूते हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, देखो किस तरह अलग अलग चीज़ें समूह में रखी हैं। बिना हर चीज़ को गिने इनकी संख्या का आपको अंदाज़ा लगाना है, यानी कि आपको गैस करके संख्या का अंदाज़ा लगाना है। देखिए ये भी यहाँ पे ग्रुप में कुछ गिलास रखे हैं। तो कितने ग्रुप हैं पहले देखिए, 1 2 3 4 ग्रुप हैं और एक ग्रुप में जो है कितने गिलास हैं? 3। दूसरे ग्रुप में भी 3 हैं, तीसरे ग्रुप में भी आपके 3 हैं और चौथे ग्रुप में भी 3 हैं। तो टोटल ग्रुप कितने हो गए? या तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3 + 3 + 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, यानी कि 12 गिलास हो जाएंगे। या फिर आप इनको लिख सकते हैं 3, आपके ग्रुप कितने हैं? 4, 3 × में 4, 3 × में 4 = कितना हो जाएगा? 12, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 12 गिलास आ जाएंगे। इस तरह से आप इनको लिखेंगे। आगे आपके देखिए बैंगल्स, कुछ चूड़ियाँ दी गई हैं। एक ग्रुप में देखिए 1 2 3 4 5, 5 हैं। फिर आपकी 1 2 3 4, ये भी 5 हैं। 1 2 3 4 5, ये भी 5 हैं। 1 2 3 4 5, ये भी 5 है और 1 2 3 4 5, ये भी आपके 5 हैं। तो 5 5 के ग्रुप हैं चूड़ियों के। तो कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5। तो या तो आप इनको लिख सकते हैं 5 × में 5 कितना हो जाएगा? 25, चूड़ियाँ आ जाएंगी 25। या आप लिख सकते हैं 5 + 5 + 5 + 5 + 5। 5 बार आप उन 5 को जो है प्लस करेंगे तो भी आपका 25 ही आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, कान की बालियाँ दी गई हैं। देखिए ये जोड़ियों में है, ये है आपकी एक जोड़ी, डैश कान की बालियों की जोड़ी। कितनी जोड़ियां हैं वो बताना है। ये एक जोड़ी है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपकी 12 कान की बालियों की जोड़ियां हैं। यहाँ 3 समूह में चम्मच रखे गए हैं। 3 समूह हैं, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हर समूह में कितने चम्मच हैं? तो एक समूह में कितने हैं? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हैं आपके। एक समूह में कितने चम्मच हैं? 8। तो अंदाज़ा लगाओ कि चम्मचों की कुल संख्या कितनी होगी। अगर एक समूह में 8 हैं तो टोटल समूह कितने हैं? 3 समूह हैं। तो 8 × में आप 3 कर देंगे तो 24। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी चमचों की संख्या 24। आगे है बच्चों, कम या ज़्यादा लगाओ अंदाजा। आपको सिर्फ अंदाजा लगाना है, सही उत्तर पर गोला लगाओ। तुम्हारे मुंह में दांतों की संख्या 40 से अधिक या 40 से कम। तो हमारे जो है दांतों की संख्या टोटल 32 यानी कि 32 होती है। तो 32 जो है 40 से ज़्यादा नहीं हुए, ये 40 से कम है। तो आप बताएंगे 40 से कम। एक संतरे में बीजों की संख्या। तो एक संतरे में बीज कितने हो सकते हैं? 50 से अधिक या 50 से कम। अंदाज़ा लगा सकते हैं 50 से कम। माचिस की डिब्बियों में तीलियों की संख्या कितनी हो सकती है? 30 से अधिक।
तुम्हारी कक्षा में पेंसिलों की संख्या ये आपको बच्चों के हिसाब से देखनी है कि कितने बच्चे हैं टोटल। जैसे कि 40 बच्चे हैं तो कोई बच्चा पेंसिल लाया है, या कोई बच्चा एक भी लाया होगा, कोई दो भी लाया होगा, या फिर कोई बिल्कुल नहीं लाया होगा। तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं 45 से कम। साइकिल के पहिए में तिलियों की संख्या, ये है साइकिल के पहिए, इसके अंदर जो ये तिलियाँ लगी हुई हैं इनकी संख्या आपको बतानी है। तो ये कितनी होगी? 20 से अधिक। आगे है बच्चों, कूदते रहो, गिरना मना है। तुम बिना गिरे अपने दाएं पैर से लगातार कितनी बार कूद सकते हो? तो मैक्सिमम 5 या 6 बार आप कूद सकते हैं, क्योंकि दायां पैर होता है जो आपका राइट पैर है, ठीक है। तो राइट पैर से या राइट हैंड से हम ज़्यादा काम करते हैं, तो 5 या 6 बार लिखेंगे। तुम अपने बाएं यानी कि लेफ्ट पैर से कितनी बार कूद सकते हो? तो उससे थोड़ा कम बार कूद पाएंगे, तो 2 या 3 बार आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बिंदु जोड़ो। जो जो भूखा है, देखिए ये है एक डॉगी जिसका नाम है जो जो। 21 से 52 तक के बिंदुओं को क्रम में जोड़ो और पता करो कि इन बिंदुओं में उसके खाने के लिए क्या छिपा है। तो 21 से 52 तक बिंदुओं को, डॉट्स को आपको जोड़ना है। पहले 21 ढूंढिए, ये है 21, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। यहाँ पे जो है ये मिल गया, तो ये क्या बन गया? एक टाइप की हड्डी बन गई, ठीक है। तो ये इसका खाना है। नेक्स्ट है बच्चों, शरारती भूरू। भूरू ने इस पुस्तक के कुछ पन्नों को फाड़ दिया है। तो ये है भूरू, इसने देखिए अलग अलग पुस्तक के पेज को फाड़ दिया है। पन्नों पर संख्याओं को उनके क्रम में आपको लिखना है। सिर्फ ये एक ही पेज का क्रम इन्होंने बताया है 48, ठीक है। सेकंड नंबर का ये पेज है, तो इससे पहले क्या नंबर आएगा? 47। उसके बाद 40, ये है 47, उसके बाद 48, तो यहाँ क्या आएगा? 49, 50, 51, 52, यहाँ पे आपका 53। उलझ ना जाए पूछ। चिपकू चूहे की खूब लंबी पूछ है, कोई चिपकू चूहा है, वह सो रहा था तो शरारती बिल्ली ने पूछ को जो है खंभों से बांधने की सोची। उसने सबसे बड़ी संख्या वाले खंभे से शुरू किया। एक एक कर वह छोटी संख्या वाले खंभों से पूछ को बांधती चली गई। पूछ बांधने में उसकी मदद करो, लेकिन ध्यान रखना कहीं भी पूछ का कोई हिस्सा दूसरे हिस्से को ना छुए और ना ही पार करे। तो ये है चूहा, देखिए कितनी लंबी पूछ है। तो सबसे ये है बिल्ली, इसने इसकी सबसे बड़ी संख्या से जो है इसको बांधा। तो इसमें बड़ी संख्या आपकी जैसे हो जाएगी 39। तो पहले इसकी पूंछ को 39 से बांधा गया, 39 के बाद 37, 37, 37 के बाद आ जाएगा 36, 36 के बाद 35, 35 के बाद 34, 34 के बाद 33, ये है 33, 33 के बाद हो जाएगा 32। 32 तो इसमें है ही नहीं। चलिए दोबारा से करते हैं, देखिए। थर्टी सेवन, इसमें बड़ा नंबर बच्चों 37 है। पहले जो पूंछ को बांधा गया वो 37 से बांधा गया। 37 के बाद देखिए 36, 36 के बाद 35, 35 के बाद 34, 34 के बाद 33, 33 के बाद फिर 32, 32 के बाद फिर 31, फिर 30, फिर 29, 28 और फिर ये 27। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है खूब बड़ी गाजर। ये आपकी एक स्टोरी टाइप है। एक बुढ़िया ने बोया दाना गाजर का, था पौध लगाना, गाजर हाथों हाथ बड़ी, खूब बड़ी भई खूब बड़ी। तो उसने गाजर बो दी और गाजर बहुत बड़ी हुई। बूढ़े ने बुढ़िया से बोला, मैं लेकर जाता हूँ झोला, बहुत समय बीता है हाय गाजर के हलवे को खाए। तो उन्हें गाजर का हलवा बनाना था, खाना था। बुढ़िया बोली, बाग में जाओ, उगी हुई गाजर ले आओ। उन्होंने कहा जो गाजर बाग में उगी है उसे लेके आओ। बूढ़ा जल्दी बाग में आया, गाजर पकड़ी, जोर लगाया तो गाजर को पकड़ के वो खींचने लगे।
हाय हाय कर बूढ़ा हाफता, बची न बूढ़े में कुछ ताकत। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बुना, और बुलाओ एक जना। उन्होंने कहा किसी और को बुलाओ। गाजर उनसे जो है अकेले नहीं निकली, बूढ़ा बुढ़िया को ले आया, दोनों ने मिलकर जोर लगाया, हिल न पाई जरा भी गाजर, हाथों में था दर्द समाया। निकालने के लिए उनके हाथ में जोर हो गया, लेकिन गाजर दर्द होने लगा, लेकिन गाजर नहीं निकली। देखिए दोनों कितने जोर लगा रहे हैं। उसके बाद है नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बुना, और बुलाओ एक जना। अब वो कहते हैं एक जने को और बुलाओ। बुढ़िया ने पोती को बुलाया। देखिए यहाँ पे पहले बूढ़ा जोर लगा रहा है, फिर उसने बुढ़िया को बुलाया, उसके बाद फिर उन्होंने पोती को बुलाया। तीनों ने मिलकर जोर लगाया, फिर भी हिल न पाई गाजर, दुख में सबने मुंह लटकाया, फिर भी गाजर नहीं हिली। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बुना, और बुलाओ एक जना। वो कहते हैं कि अभी भी गाजर नहीं निकली, एक जने को और बुलाओ। ठीक है, पोती आ गई। पोती के बाद फिर पोती का शेरू भी आया। ये है पोती, पोती का शेरू कुत्ता होगा, उसको बुलाया गया। चारों ने मिलकर जोर लगाया, किस्मत थी उनकी ना अच्छी, गाजर कोई पाड़ ना पाया, फिर भी गाजर नहीं उनसे निकली। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। फिर वो कहते हैं एक जने को और बुलाओ। शेरू पूसी को ले आया। शेरू ने फिर किसको बुलाया? पूसी आ गई। देखिए फिर पांचों ने जोर लगाया, कुछ कुछ हिलने लगी वो गाजर, फिर भी कुछ कसर बकाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। फिर भी काम नहीं बना, कहते हैं एक और जने को बुलाओ। पूसी की सुन चूचू आया। पूसी ने फिर किसको बुलाया? चूचू को बुलाया। सबने मिलकर जोर लगाया, ताकत ने सबकी काम किया, गाजर को जड़ से पाड़ दिया। ठीक है, फिर जो है उनकी ताकत से गाजर जो है निकल गई। बन गया भाई बन गया, काम हमारा बन गया, अब नहीं चाहिए कोई नया। लेकर गाजर गए रसोई, सबने मिलकर गाजर धोई, काट छाट कर उसे पकाया, गाजर का हलवा बनवाया। फिर उन्होंने गाजर का हलवा बनवाया। उड़ी हर तरफ खुशबू उसकी, मन जिससे सबको ललचाया। बूढ़ा बुढ़िया पोती शेरू, पूसी चूचू ने मिलकर फिर वो गाजर का हलवा खाया। ठीक है, तो चित्र देखो और लिखो। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको लिखना है। कितने लोग गाजर उखाड़ रहे थे? तो टोटल 6 लोग थे जो गाजर उखाड़ रहे थे। सबसे पहले गाजर खींचने वाला कौन था? वो बूढ़ा व्यक्ति था। ठीक है, जो गाजर को खींचने वाला था सबसे पहले नंबर पर। बिल्ली इस लाइन में कौन से स्थान पर थी? तो बिल्ली जो है 5वें स्थान पर थी। चौथे स्थान पर गाजर उखाड़ने वाला कौन था? शेरू। बिल्ली के आने से पहले कितने लोग गाजर उखाड़ रहे थे? तो कितने लोग थे? 4 लोग। इस लाइन में जो तीसरे नंबर है उसके सर पर टोपी लगाओ। तो तीसरे नंबर पर कौन है? 1 2 3 ये है, इसके सिर पर आपको टोपी बना देनी है। उसके बाद है इस लाइन में छठे वाले की मूंछ बनाओ। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इसकी आपको जो है कुछ मूंछ जो है बना देनी है। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है सीमा का सैकड़ा। सीमा ने अलग अलग तरह की बिंदियों का एक डिज़ाइन बनाया। देखिए ये पैटर्न सा इसने तैयार किया है। कितने हैं? एक पैटर्न ये है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें आपकी 10 बिंदी हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, ये भी 10 हैं, ये भी 10 हैं, ये भी 10 हैं, और ये भी 10 हैं। तो हर जो है पैटर्न में जो है 10-10 बिंदियां हैं। अलग अलग समूह को ध्यान से देखो और बिंदुओं की कुल संख्या का अंदाज़ा लगाओ। तो 10 आपकी ये हो गई, 10 20 30 40 50 60 70 80। टोटल ये आपकी बिंदी कितनी हो गई? 80। कुछ और समूह के चित्र आपको यहाँ पे बनाने हैं ताकि 100 बिंदियाँ पूरी हो जाएं। ये 80 बिंदियाँ हैं, इनको आपको 100 पूरी करना है। तो कितनी और बिंदियाँ बनानी पड़ेंगी? तो 20 बिंदियाँ यहाँ पे आपको और बनानी पड़ेंगी। 20 बिंदियाँ और ड्रॉ करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 100 बिंदियाँ पूरी हो जाएंगी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।